हरे कृष्णा। आज एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में मुझे पता चला कि यूपी के जो गाज़ियाबाद की एक मशहूर मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर आर चंद्रा, उनकी 40 साल की जो बेटी थी, वो भी एक डॉक्टर थी और मनोचिकित्सक थी। उनकी मृत्यु हो गई और ऐसा सुनने में आया है कि उन्होंने अपने जो फ्लैट था उसकी 7वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। तो पुलिस ने ऐसा बताया कि प्रारंभिक रूप से देखने में ये एक आत्महत्या का केस लग रहा है। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि वो स्वयं जो थी वो एक मनोचिकित्सक थी और ये पता चला कि पिछले 1.5 साल पहले उनका तलाक हो गया था और वो कुछ महीनों से मानसिक अवसाद से जूझ रही थी। और प्रारंभिक रूप से ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने जो ये कदम उठाया है वो मानसिक अवसाद के चलते ही उठाया है। मैं सोच में पड़ गई, मैं तब से बहुत सोच में हूँ। ऐसा हम देखते हैं कि कैसे कैसे ये जो भौतिक शिक्षा है कि एक जो स्वयं मनोचिकित्सक है जो दूसरों को जो हताशा है, निराशा है, जो मानसिक अवसाद है या जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं कि जो ऐसा ट्रॉमा हो जाता है कि जिसके चलते हम बड़े ही दुखी हो जाते हैं और हम पूरी तरह से अस्त व्यस्त हमारा जीवन हो जाता है, उसमें जूझने की जो प्रेरणा देते हैं मनोचिकित्सक, वो मनोचिकित्सक एक ऐसा कदम कैसे उठा सकता है? तब कितना उनके ऊपर प्रेशर रहा होगा। ज्ञान तो उन्हें था सारा। अब यहां पे हम ये सोचते हैं कि ये जो हमारी आध्यात्मिक शिक्षा है, जो हमारी जो भौतिक शिक्षा है, इसका क्या मूल्य है? तो यहां आध्यात्मिक शिक्षा की जो एक आवश्यकता है, जो उसका महत्व है, वो बहुत बढ़ जाता है। ये जो हमारी भौतिक शिक्षा है ना, ये सिर्फ डिग्री तक सीमित है और ये रोटी कपड़ा और मकान, बस इतनी सी चीजों तक ये सीमित रह गई है। ये जो मानसिक तनाव है, ये अवसाद है, ये जो हताशा है, जो निराशा है, ये आजकल इतनी बढ़ गई है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कहते हैं नहीं मुझे डिप्रेशन हो रहा है। हम लोग जब बच्चे थे तो हमें पता भी नहीं था कि डिप्रेशन क्या चीज है। तो मैं सोच रही थी इसके बारे में, तो मैं यही सोच रही थी कि जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो कितना बल प्रदान करती है हमें। ऐसा ही हम एक उदाहरण देखते हैं अर्जुन का। अर्जुन भी कितने तनाव में था, बहुत गहरी निराशा में था, वो बड़ी हताशा में था। उस समय अर्जुन, भगवान ने कहा कि युद्ध करो और युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और अर्जुन कह रहा है नहीं, मैं अपने प्राण त्याग करने के लिए तैयार हूं, मैं तो संन्यास ले लूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। और उसने अपने हथियार थे वो रख दिए थे और वो रथ पर बैठ गया था। और फिर भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान? जो एक सबसे बड़ी मोटिवेशनल बुक है, वो है श्रीमद् भगवद गीता। और वो ज्ञान भगवान ने अर्जुन को प्रदान किया। और वो ज्ञान लेने के बाद अर्जुन पता है क्या कहते हैं? नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, कि मेरा मोह नष्ट हो चुका है और मुझे मेरी स्मृति वापस मिल गई है। जब हमें हमारी स्मृति मिल जाती है ना, जब हमें याद आ जाता है हाँ ये ऐसे करना है, तो फिर हम पूरी तरह से हम फियरलेस हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, अब तो हमें ज्ञान है कि हमें क्या करना है। तो ऐसे ही अर्जुन को याद आ गया। ये जो कदम है ना, ये इस तरह की आत्महत्या के, ये तभी उठाए जाते हैं। एक तो जब हमें लगता है कि हम इस संसार में पूरी तरह से अकेले हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। और फिर दूसरी बात ये होती है कि जब हमें लगता है ये जो धन है, ये मान सम्मान है, ये जो प्रतिष्ठा है, ये जो पद है ना, जब हम अपने आप को सिर्फ इनसे ही जोड़ लेते हैं, हम सोचते हैं कि अच्छा अब इनमें से एक भी चीज चली गई, हमारे संबंध हमसे टूट गए, कोई अपना हमसे दूर चला गया है ना, या कोई मनमुटाव हुआ, कुछ भी हुआ, तो फिर सोचते हैं कि अब हमारे जीने का कोई मूल्य नहीं है। तभी फिर इंसान क्या करता है कि वो अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसे ये सोचना चाहिए कि वो सच में ये शरीर नहीं है। मैं मानती हूं कि हमारी आसक्ति है, संबंधों में आसक्ति ना हो, प्रेम करना जीव का स्वभाव है
और ये सब संबंध भी तो अपने ही हैं, भगवान ने हमें दिए हैं। तो आसक्ति एक अलग चीज है और प्रेम एक अलग चीज है। तो जब हमें ये पता चल जाता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और हमारा शाश्वत संबंध किससे है, हम परम परम पिता परमात्मा से है, भगवान श्री कृष्ण से है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनश्रेष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, कि जो जीव है वो मेरा अंश है। फिर हम समझ जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन भगवान का ये ज्ञान, ये सोच कहां से मिलती है? ये श्रीमद् भगवद गीता से मिलती है। अर्जुन ने जब कहा ना कि मैं तो अब मैं बस प्राण त्यागने के लिए तैयार हूं, तो भगवान उसे समझाते हुए कहते हैं कि अर्जुन, ये सुख और दुख है, ये तो आएंगे, ये संसार का स्वभाव है। ये जो संसार है वो दुखालयम अशाश्वतम है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्यातांति तिक्ष्वा भारता। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं बस फूंक मार रहा हूं, जादू कर दूंगा और ये खत्म हो जाएंगे। नहीं, वो कहते हैं ये भौतिक संसार का स्वभाव है। जब तक इस भौतिक संसार में है, ये सुख और दुख हमें झेलने ही पड़ेंगे। और कहा कि कैसे आएंगे, जैसे गर्मी और सर्दी की ऋतुएं आती है ना, उस तरह से। जैसे जैसे गर्मी आई, फिर उसके बाद सर्दी आई, सर्दी के बाद फिर गर्मी आ जाती है। तो इसी तरह से सुख के बाद दुख आएगा और दुख के बाद फिर सुख आएगा। कहते तान तितिक्षु भारता, हे अर्जुन, तुम इसे सहन करना सीखो। इसको सहन करके ही जीवन बिताना है हमें। तो जब ये बल आ जाता है तो हम क्या, जब हम इन संबंधों में हम पूरी तरह से एक्ट करते हुए, बहुत अच्छे से एक्ट करते हुए, हम इनसे फिर उस निराशा से, हताशा से निकल जाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं हम अकेले नहीं हैं, हमारा एक साथी है। हमारा एक साथी है। जो जीव जब सूअर की योनि में चला जाए, कीड़े की योनि में भी अगर जीव चला जाता है, तो जो हमारा सबसे प्यारा प्रियतम है ना, वो हमारे हृदय में बैठा रहता है। एक कीड़े के हृदय में भी भगवान रहते हैं। बड़ा सुनने में अजीब लग रहा होगा ना। वो किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ते, फिर हम जान जाते हैं। मैं ये नहीं कहती हूं कि जो ये भौतिक चिकित्सा है, इस पर हमें कोई इसका कोई इलाज नहीं लेना चाहिए या कुछ ऐसे नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे भौतिक चिकित्सा है तो हमें किसी डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो। और साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ है सहारा। हम इस शरीर से ही जुड़े हैं ना, भौतिक चीज़ों से जुड़े हैं। तो जो हमारे भौतिक सहारे हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। अब जैसा उनके साथ हुआ, तो जैसे उनकी शादी टूट गई, तलाक हो गया, है ना, तो वो अकेले ही रहते थे। कोई मित्र हो, अगर ऐसी परिस्थिति है तो कोई मित्र हो हमारे साथ। हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसे मित्र होने चाहिए कि जिनसे हम अपने मन की बात शेयर कर सकें। और उन मित्रों का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि यदि कोई किसी भी तरह की कोई बात अगर उनसे साझा कर रहे हैं, तो उस समय वो एकदम से रिएक्ट ना करें। उस बात को, उस स्थिति को समझें और धीरे धीरे उन्हें उस लेवल तक लेकर आएं जब वो उसे समझने के लायक हो जाएं। तभी हो सकता है काउंसलिंग। वो मनोचिकित्सक थी, वो भी तो यही काउंसलिंग करते हैं, उन्हें समझाते हैं धीरे धीरे। और तीसरा जो है, ये सबसे बड़ा सहारा है आध्यात्मिक सहारा। जब हम अपनी स्थिति को पहचान जाते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं। और सत्य है, जब हम भगवान पर विश्वास करते हैं तो सारी प्रॉब्लम्स हमें बहुत छोटी लगने लगती है। कई बार हम इतना उलझ जाते हैं, हमें ऐसे लगता है कि हमसे दुखी कोई नहीं है। लेकिन जब हम अपने आंखों को खोलकर देखते हैं ना, ज्ञान चक्षु से हम जब देखते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत 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 लोग जो हैं, उनके पास हमसे भी ज़्यादा अभाव में हैं, वो बहुत कमियां हैं उनके पास, और लेकिन फिर भी वो जीवन जी रहे हैं। तो इस तरह की जब जो हमारा दृष्टिकोण है, तो वो हमें जीने की प्रेरणा देता है। और एक और चीज़ है कि जब हम किसी दूसरे के लिए कुछ कार्य करते हैं ना, अपने जीवन में कुछ भी हमें ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे दूसरों का कुछ भला हो, यानी कि हम दूसरों के काम आए। हमारा जीवन दूसरों के लिए समर्पित होना चाहिए। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं
और ख़ास तौर से ऐसे अनजान लोगों के लिए जब जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं। तो इससे हमें बहुत शक्ति मिलती है, बहुत बल मिलता है, बुद्धि का बल मिलता है हमें, भावनात्मक रूप से हम जो मजबूत हो जाते हैं, और आत्मिक बल मिलता है। सबसे बड़ी बात ये होती है क्योंकि हम जीवों का भला कर रहे होते हैं। तो ये सारे उपाय हैं। मतलब मैंने जब ये इस घटना के बारे में सुना तो मेरे मन में ये बात आई, तो फिर मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ भी ये साझा करनी चाहिए। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो श्रीमद् भगवद गीता है वो एक खाली धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो एक मोटिवेशनल बुक है। बहुत जो महात्मा गांधी हैं, है ना, और बहुत बड़े बड़े स्वामी विवेकानंद हैं, तो उन्होंने अपने जीवन में इनकी शिक्षाओं को शामिल किया और इससे जीवन में सफलता पाई है। तो आप सबसे अनुरोध है कि एक एक श्लोक ही, चाहे हम इसे पढ़ें रोज, तो हमें इसे रोज पढ़ना चाहिए। और अपने जीवन में समस्याएं किसकी नहीं है? ऐसा कौन सा जीव है जिसको दुख मिला नहीं? लेकिन जब हम दूसरों की तरफ देखेंगे तो अपने दुख हमें छोटे लगने लग जाएंगे। मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ, कोई ना कोई तो उसमें ऐसा होगा कि जो हमें समझ पाएगा। ना समझे, हम ऐसे बन जाएं कि हम किसी दूसरे को समझ लें। ठीक है? तो आप इस्कॉन एक ऐसी ही संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जो शील प्रभुपाद ने वहां पर ऐसे शुद्ध भक्तों का संग दिया है कि जिनकी जो आध्यात्मिक रूप से बड़े जिनकी सक्षम है, जो आध्यात्मिक विजन है जिनका ना, आध्यात्मिक दृष्टि से वो देखते हैं चीज़ों को, तो वहाँ से हम ऐसा संग ले सकते हैं ताकि हम भी जीवन की कठिन परिस्थितियों में कुछ इस तरह से हम एक्ट कर सकें कि हम ये जो बहुत सुंदर हमें जीवन मिला है, इसे हम जहाँ जितना समय भगवान ने दिया है उसे हम पूर्ण करके जाएं और हम दूसरों के काम आ सकें किसी ना किसी रूप में। ठीक है? जीवन जो मिला है तो ये वजह काफ़ी है जीने के लिए। जीवन जो मिला है तो ये वजह काफ़ी है जीने के लिए। जो अपना नहीं उसे देख देख कर जीना तो सज़ा होता है। नहीं है तो नहीं है। बहुत वजह है जीवन में जीने के लिए। ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।